ठीक है ना। तो कंडक्टर कैन नेवर बी डाइलेक्ट्रिक। पहली बात, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? वो सब्सटेंस है जिसमें से चार्ज पास नहीं हो रहा। जैसे हमने ये चार्ज रखे, या हमने कहा कैपेसिटर की एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब इसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या हुआ? ये जो चार्ज है, क्या ये चार्ज पास हो जाएगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे? चार्ज पास नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से अलाउ नहीं करते। लेकिन जो चार्ज का इन्फ्लुएंस है, चार्ज का इन्फ्लुएंस क्या है? चार्ज का इन्फ्लुएंस क्या है भाई? चार्ज का इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इसमें से पास हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटिंग सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास हो जाती है, चार्ज पास नहीं होता। और कंडक्टर जो होते हैं उनमें से चार्ज पास हो जाता है। भाई कंडक्टर की डेफिनेशन यही। डिफरेंस क्या है कंडक्टर में और डाइलेक्ट्रिक में? कंडक्टर में चार्ज पास हो जाएगा, तभी तो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। कंडक्टर में करंट फ्लो क्यों होती है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज पास हो जाता है, चार्ज फ्लो कर जाता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में चार्ज पास नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चार्ज किसमें से पास हो सकता है? डाइलेक्ट्रिक में, इंसुलेटर में, कंडक्टर में? तो आप कहेंगे केवल कंडक्टर में। डाइलेक्ट्रिक क्या है? दीज आर दोज इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग है ये, इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस which do not allow charge to pass through them। जिनमें से चार्ज, ऐसे मीडियम जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो ना कराएं। जैसे एयर है, क्या एयर में चार्ज फ्लो हो सकता है? एयर में चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन अगर एयर में दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर सकते हैं। If two charged particles are placed in air, then they can attract to each other or repel to each other। इसका मतलब क्या हुआ? एक चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूसरे चार्ज तक पहुंच रही होंगी, तो चार्ज तो फ्लो नहीं कर रहा एयर के अंदर। एयर को हम डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि एयर में अंदर चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट ए कंडक्टर। लेकिन चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एयर के अंदर से पास हो जाती है। तो इंसुलेटिंग, डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटिंग सब्सटेंस है which do not allow charge to pass through them but allow its influence कह दो या इलेक्ट्रिक फील्ड to pass through them। ऐसे सब्सटेंस जिसमें से चार्ज तो पास ना हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाए, उनको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एयर, माइका, पेपर, वाटर, ये सब डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक दो तरीके के होते हैं। पहला होता है नॉन पोलर,
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? नॉन पोलर, जिनमें डाइपोल नहीं बने। नॉन पोलर का मतलब जिसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं हो। और डाइपोल मूवमेंट कब नहीं होगा? जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर जाए। भाई अगर प्लस माइनस कॉन्साइड कर गए तो डाइपोल कहां बन पाएगा? डाइपोल तो तभी बनता है जब प्लस माइनस दूर दूर हो, उनके बीच में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होगा, तभी तो डाइपोल बनेगा। नॉन पोलर का मतलब these are those dielectrics in which center of mass of positive and negative charge coincide। जिनमें सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड करता है, एंड सो दे कैन नॉट फॉर्म ए डाइपोल। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन ही खत्म हो गया, गैप ही खत्म हो गया, तो डाइपोल कैसे बनेगा? डाइपोल, भाई डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट तो ये होता है ना, Q इंटू 2A। तो जब 2A ही खत्म हो गया, 2A क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन। जब वही खत्म हो गया तो डाइपोल मूवमेंट बना ही नहीं। तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। एग्जाम्पल, नॉन पोलर के एग्जाम्पल क्या है? जो सिमेट्रिक वाले हैं, जो जैसे हमने कहा O2, H2 और आपका N2, ये सब क्या है? ये सब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, क्योंकि इसमें O2 का मतलब O ऑक्सीजन के दो आ रहे हैं, मतलब इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल एक ही एक कॉमन मॉलिक्यूल है, और दोनों मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं, दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे नाइट्रोजन के हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब दोनों एक से मॉलिक्यूल हैं तो बैलेंसिंग बनी रहती है, और बैलेंसिंग बनने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो एक ही जगह पर आ जाता है। बैलेंसिंग कब डिस्टर्ब होगी? जब इस O2 के साथ हम कुछ एक और नया मॉलिक्यूल ऐड कर दें। यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल है तो वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बनाएंगे। दीज आर परमानेंट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। दूसरा आता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ना करें, बट लिटिल बिट अपार्ट। These are those dielectric in which center of mass of positive and negative charge do not coincide। जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ना करें, बट दे आर लिटिल बिट अपार्ट, थोड़ा दूर रहे।
जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये देखो देयर इज ए स्मॉल डिस्टेंस सेपरेशन। तो अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन आ गया, फिर तो ये इनमें डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल कब बनता है? जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाते हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन ही नहीं रहता। उससे क्या हुआ कि वो डाइपोल नहीं बना पाएंगे। और ऐसा किसमें होता है? जिनमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल हो, जैसे O2, H2, N2। और पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर पोलर का मतलब जिसमें डाइपोल बन जाए। पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब पोलर में जिसमें डाइपोल आ जाए। और डाइपोल कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करेंगे। अब ऐसा कब होगा? जब जैसे हमने कहा H2 है, तो H2 के संग में एक नया मॉलिक्यूल और ऐड हो गया, O, H2O। अब यहां पे क्या देखो, यहां पे सिमिलरिटी खत्म हो गई। दो हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है, दो अलग अलग, ठीक है ना। ऐसे ही HCl, एक हाइड्रोजन का, एक क्लोराइड का, ठीक है ना। NH3CO2, ये सब आपके परमानेंट पोलर डाइलेक्ट्रिक है। परमानेंट इसलिए बोल रहे हैं, H2O वाटर इज परमानेंट, HCl, NH3CO2 सब परमानेंट पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब पोलराइजेशन क्या होता है? जब हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, जैसे हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसको हमने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखा। अब यहां दो चीजें हैं, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखो, एक ही बात है। क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक चार्ज पॉजिटिव है, एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, तो क्या होगा? इन दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, E0, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, नॉन पोलर का मतलब जिसमें प्लस माइनस कॉन्साइड कर रहे हो, उसको हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखें या ये कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। व्हेन इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक is placed in electric field or in between plates of capacitor, एक ही बात है। तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, आपको पता है चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है Q/E। पॉजिटिव चार्ज, ये था पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो रखा था इसमें,
ये वाला। तो अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर शिफ्ट हो गया फोर्स लगने की वजह से। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक थे, जिसमें प्लस माइनस कॉन्साइड कर रहा था, जब हमने उनको उस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में रखा, या क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो अब इसके जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे फोर्स लगेगा। और क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। When a non-polar dielectric is placed in electric field, its positive charge क्या होगा भाई, शिफ्ट होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, शिफ्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, जो पहले पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्साइड कर रहे थे, जो पहले प्लस माइनस कॉन्साइड कर रहे थे, जिसकी वजह से डाइपोल नहीं बन रहा था, अब क्या हुआ, वो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए, उनके बीच में एक सेपरेशन आ गया, और अब वो क्या बन गए, पोलर बन गए। डाइपोल मूवमेंट आ गया उनमें, तो दे बिकम पोलर, शिफ्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस फिनोमिना, या ये कह लो कि नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है, क्यों कह रहे थे नॉन पोलर, क्योंकि प्लस माइनस कॉन्साइड कर रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाया, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो यहां पे शिफ्ट हो गया। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या बनेगा, ये बिकम्स पोलर when placed in external electric field. This phenomena ये जो फिनोमिना होता है कि नॉन पोलर पोलर बन जाते हैं, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो नॉन पोलर में क्या होता है, पहले प्लस माइनस कॉन्साइड करते हैं,
लेकिन जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया इधर को। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, नेगेटिव चार्ज इधर ऐड हो गया, और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप। इस ये जो चार्ज यहां पे आया, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस चार्ज। क्यों आई? इंड्यूस का मतलब होता है जो किसी वजह से आया हो। तो ये जो आया है इंड्यूस चार्ज, ये किस वजह से आया है? ये आया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ही नहीं लगता इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट ही नहीं होता। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता ही नहीं, नेगेटिव चार्ज यहां नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंड्यूस चार्ज कहलाएगा, और एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप आ गया। इंड्यूस कह लो चाहे इंटरनल कह लो, है ना। तो जब हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज अपोजिट। इससे क्या होता है कि नॉन पोलर बिकम पोलर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये फिनोमिना पोलराइजेशन कहलाता है। और जो चार्ज अंदर आया उस चार्ज को हम कहते हैं इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस का मतलब होता है जो किसी वजह से आया हो। अब यहां पर वजह क्या है? यहां पे इंड्यूस चार्ज की वजह है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस चार्ज हमेशा किसी ना किसी वजह से आता है। देखिए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हुई पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ, एक तो एक्सटर्नल है, एक इंटरनल। जब जब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जिसे हम कहेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज किया। हुआ क्या? पोलराइजेशन से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई जिसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज किया। देखो आप डायग्राम में, एक्सटर्नल ई नॉट है, इंटरनल ई आई है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सटर्नल को अपोज किया। एंड इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप ऑन प्लेट्स and induce electric field EI, इंटरनल कह लो चाहे इंड्यूस कह लो, डेवलप जो किसका अपोज कर रही है? मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन थी ई नॉट, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, एक्सटर्नल जो लगी हुई थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसका अपोज कर रहा है। देखो इंड्यूस इस डायरेक्शन में जा रही है,
एक्सटर्नल इसमें जा रही है, तो ये आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका अपोज कर रही है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप विच अपोजेस, किसको अपोज कर रही है? टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए भाई, कर रही है अपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग पोलराइजेशन। सर कैमरा थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, उससे क्या हुआ भाई कि ड्यूरिंग पोलराइजेशन क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग पोलराइजेशन बड़ी कम हुई, रिड्यूसेस, कम नहीं हो गई। E इज इक्वल टू ई नॉट एक्सटर्नल माइनस इंटरनल या इंड्यूस। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, ई नॉट और ई आई अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ई नॉट इधर आ रहा है, ई आई इधर आ रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट माइनस ई आई कम हो गई। इसका मतलब पोलराइजेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। Hence net electric field decreases during polarization reduces. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स डिक्रीजेस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो पोटेंशियल कम हो गया, एंड फ्रॉम C इज इक्वल टू Q अपॉन V, जब V कम हो गया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। जब भाई V कम हो गया, पोटेंशियल V कम हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, कैपेसिटेंस तो बढ़ गया। इसीलिए हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक के डालने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक के डालने पे कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखते हैं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, सो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज सारा का सारा इधर आ गया, एंड आफ्टर सम टाइम ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसे कहते हैं इंड्यूस चार्ज। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो गई, लेकिन पोटेंशियल कैसे कम हुआ? जो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल जो है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई E इंटू डी, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। यस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो पोटेंशियल तो कम हो ही जाएगा, और Yes. पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। इसलिए डाइलेक्ट्रिक के डालने पर कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है। अब जो इसमें आपका देखो, आप एक इंड्यूस चार्ज प्लस माइनस आ गए और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन d था, तो एक इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट आ गया इसमें, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट PI। इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट, ये इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट का मतलब कहां से आ गया, ये इंड्यूस, ये जो चार्ज इंड्यूस हुए, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया,
इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ स्मॉल सेपरेशन पे रख दें तो वो डाइपोल बना लेंगे। तो ये डाइपोल ही तो बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में सेपरेशन आ गया, डाइपोल मूवमेंट आ गया। कितना होगा डाइपोल मूवमेंट? इन कोई भी एक चार्ज, इंड्यूस चार्ज इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन d। यही तो होता है भाई। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? q इंटू टू है। तो यहां पर q की जगह क्या आएगा? q की जगह आएगा क्यू आई, इंड्यूस चार्ज। ये जो बाहर वाली प्लेट पे चार्ज है ना, ये इंड्यूस चार्ज नहीं है, ये तो प्लस क्यू माइनस क्यू है। इंड्यूस चार्ज तो वो है जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर शिफ्ट हुआ। इंड्यूस चार्ज वो है जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जो एक साथ थे वो अलग अलग शिफ्ट हो गए। क्यों हुआ शिफ्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा। पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया, नेगेटिव इधर। तो ये आ गया इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। ये इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट किस बात पे डिपेंड? इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट देखो, ये डिपेंड करता है, ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट एक्सटर्नल, नेचुरली जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाओगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज इधर ज्यादा शिफ्ट होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल। दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट किस बात पे डिपेंड करता है? इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब एक टर्म इसमें आती है पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, इसको हम थोड़ा स्मॉल स्मॉल पी से बना लेते हैं। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है? एक मिनट। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है? जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हुआ? इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं हम पोलराइजेशन वेक्टर। अब अगर हम इस समझे तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट ये तो हो गया क्यू आई इंटू, यानी कि पी आई अपॉन वॉल्यूम। और पी आई क्या होता है? इंड्यूस चार्ज इंटू सेपरेशन। भैया आपसे मैं अभी पूछूं तो मैंने ऊपर करवाया, इंड्यूस चार्ज को दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, डाइपोल मूवमेंट आ गया। इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हुआ? दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हो रहा है उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। अब ये तो ये आ गया, वॉल्यूम क्या होगा? देखो इसका डी, इसका सेपरेशन है, इसका एरिया ये है, तो एरिया इंटू डी, डी से डी कैंसिल हो गया, क्या बचा? क्यू आई अपॉन ए। और भैया चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी पोलराइजेशन वेक्टर इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। एक रिलेशन हमें ये आ गया, पोलराइजेशन वेक्टर
इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और बस एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, लास्ट इसमें पोलराइजेशन वेक्टर जो है it is directly proportional to reduce value of electric field. Oh, E not नहीं, E. Reduce electric field. पोलराइजेशन वेक्टर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है और इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है।